आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा पवित्र वचन है परमेश्वर का न्याय और अनुग्रह। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन मैं स्टार्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है ताकि ये वचन आप लोग पूरा देखिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये वचन मैं आपके फ़ायदे के लिए नहीं, यानी कि सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए नहीं, मेरे फ़ायदे के लिए भी है। क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको इस पृथ्वी पे इसलिए भेजा है ताकि हम उनका जो शुभ समाचार है वो जाकर सुनाएं, और जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाते हैं, और जो सुनाते हैं वो परमेश्वर के भेजे हुए बंदे होते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं भी ये वचन सुनाकर अपने जीवन में जो भी गलतियाँ की हूँ उसके लिए क्षमा मांगती हूँ परमेश्वर से। और आप लोग भी ये वीडियो को पूरा देखिए और ये वचन को सुनिए और इस वचन पे चलिए, ठीक है? और परमेश्वर मेरा भी सहायता और मदद करे ताकि मैं ऐसे ही बहुत लोगों को सुना सकूं परमेश्वर का वचन, और आप सब भी सुनिए और एक दूसरे को सुनाइए, ठीक है? तो आइए हम अपना पवित्र वचन स्टार्ट करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर मेरे से पढ़ने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम अपना वचन स्टार्ट करते हैं। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन बताती है कि हमें बुराई करने पर घमंड नहीं करना। बुराई एक पाप है, बुराई नहीं करना चाहिए हमें। ईश्वर की करुणा तो अनंत है, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हमारी ये ज़ुबान है, ये ज़ुबान हम अपने हर एक चीज़ पे काबू कर सकते हैं, लेकिन इस ज़ुबान पे जल्दी नहीं करते हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है। सान धरे हुए अस्तरे के समान वह छल का काम करती है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये एक चाकू से भी तेज़ धार वाली ज़ुबान है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो ऐसे काम करते हैं, और ये हमारी ज़ुबान भी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इन सारी चीज़ों पे ध्यान देनी है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हमारी ज़ुबान है, जो आप भी नोटिस करके देखिएगा कि ये कभी भी अगर अच्छी दुख वाली बात करेगी तो खुश नहीं रहती है, लेकिन दूसरे की ऐसे बुराई करने के लिए कितना उतावली रहती है। दूसरे के पास बैठ के बुराई करने में कितना मज़ा आता है, लेकिन उनका दुख बांटने में हमें मज़ा नहीं आता है ना? तो हमें इन सारी चीज़ों पे ध्यान देनी और अपनी सारी आदतों को बदलनी और ये अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखनी है। आगे पढ़ते हैं। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा, वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवतों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर एक दिन जो ऐसा काम करता है, झूठ बोलता है, बुराई की बातों में रहता है, उसे और उसकी ज़ुबान पे दोनों को ही नष्ट कर देगा। क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, इसलिए। और यह कहकर उस पर हंसेंगे। समय धर्मी लोग हंसेंगे ऐसे लोगों को देखकर। देखो, ये वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय ये वो लोग कहेंगे कि ये परमेश्वर को अपना शरण स्थान नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुताई पर भरोसा रखता था। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय लोग कहेंगे कि ये परमेश्वर को अपना नहीं माना और अपने धन में मन लगाता था, जी लगाता था, ये कहेंगे। यानी कि धन को अपना परमेश्वर से मानता था। परमेश्वर कहते हैं तुम दो ही चीज़ के, एक ही चीज़ की लालसा कर सकते हो, या तो परमेश्वर की या तो धन की। तो आपको किससे लालसा करनी है, ये आपके हाथों में है।
और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में रहे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैं परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखता हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो धर्मी लोग हैं वो धन पे नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनकी आराधना प्रार्थना पर भरोसा रखते हैं, और वो अपना समय इन धन में नहीं बल्कि परमेश्वर में लगाते हैं। धन पाने की कोशिश ना करें। हम ये नहीं कहते हैं कि आप बिल्कुल ना करें, हम ये कहते हैं अगर आपके पास जितना है वो परमेश्वर आपको सोच समझ के दिया है, लेकिन ज़्यादा लालच भी ना करें। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोहता रहूँगा, क्योंकि ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। यह सामने। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम धर्म की राह पे चलते हैं हम और अपने परमेश्वर को सबसे पहले रखते हैं तो वो हमारे लिए उत्तम है। क्योंकि परमेश्वर जो हमारे लिए अच्छा करेगा वो बेस्ट करेगा। परमेश्वर हमें जो देता है वो बहुत देता है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो कपड़े पे, खाना पीना, पैसा, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपके पास है, ठीक है, फिर भी आप उसको सोचते हैं मैं और कमाऊँ, अगले दिन के बारे में सोचते हैं, अगले दिनों के बारे में सोचते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो है ना देने के लिए। आप इकट्ठा करके क्या करेंगे? अगले दिन पता नहीं आप रहें या ना रहें, या मैं इकट्ठा करके क्या करूँगी, पता नहीं अगले दिन मैं रहूँ या ना रहूँ। तो हमारे पास जितना समय है उतने में हमें खुश रहना चाहिए, अपने फैमिली में प्यार बांटना चाहिए और अन्य लोगों से भी प्यार करना चाहिए, और परमेश्वर का प्रचार एनी टाइम, एनी समय, हर जगह करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी बैठे क्यों हैं? अपनी बाइबल को उठाइए और जाइए सबसे परमेश्वर के वचन को बांटिए। ठीक है, आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को ढेर सारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।